हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दिसंबर महीने में पहला प्रदोष व्रत कब है, जानिए। शुभ मुहूर्त, तारीख, महत्व और संपूर्ण विधि महत्व, व्रत कथा, आरती विस्तार से। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो मंगलवार के दिन भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज की शुक्ल पक्ष को आज के तिथि त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 दिसंबर को दोपहर में 3:57 पर आरंभ होगी और इसी तिथि की समापन 3 दिसंबर को दोपहर में 12:23 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी। प्रदोष व्रत को लेकर नियम है कि जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में हो तो उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में आप जानिए 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत 2 दिसंबर मंगलवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा और किया जाएगा। इसी दिन मंगलवार है तो इसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 2 दिसंबर 2025 को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त विस्तार से। आज 2 दिसंबर 2025 की शुभ चौघड़िया शाम में 4:39 पर होगी और शाम में 6:02 तक रहेगा। 2 दिसंबर को अमृत काल चौघड़िया शाम में 6:02 से 7:39 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की विधि। इसी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर स्वच्छ कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहने और पहनकर संकल्प ले। इसके बाद सूर्य भगवान की जल अर्पित करे, व्रत का संकल्प ले। फिर शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करे। शाम ही समय शिवालय में जाकर यानी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का दूध अर्पित करे, जल और अभिषेक करे। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूर इत्यादि सभी सामग्री अर्पित करे। इसके बाद में भगवान शिव के मंत्र का जाप करे। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर उनकी आरती करे और सभी को प्रसाद देकर व्रत का पारण स्वयं करे। मंगलवार के दिन पड़ने पर भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आइए मंचित और श्रद्धा से आज भूम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा और साथ ही आरती जरूर सुने। आज हर माह में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि में प्रदोष व्रत रखी जाती है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जानी जाती है। आज भूम प्रदोष व्रत के कथा सुनने से और अथवा कहने से एवं सुनने से बहुत पुण्यदायक मानी जाती है और इसे कथा सुनने पर आपकी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आर्थिक परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन वैस्थिक नक्षत्र है। इस समय व्रत करने से समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करनी चाहिए। इसी व्रत में करने से मनुष्य की सभी पाप रोग से मुक्ति मिल जाती है। इससे किसी भी प्रकार का सैया नहीं हुआ। अब आपको इस बुढ़िया की कहानी सुनाता हूँ और कथा भी, जिसके यह व्रत किया था और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अतः प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी और हनुमान जी का व्रत रखकर इसके अलावा मंगलवार को एक घर लीपकर और नहीं तो मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार का व्रत रखती थी। जब उसे काफ़ी दिन बीत गया तो हनुमान जी ने सोचे कि चलो आज उसी वृद्धा के घर श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। वे साधु वेश धारण कर उसके बाद उनके द्वार पर पहुँचे और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करेगी। वृद्धा ने यह पुकार सुनकर
सुनती बाहर आई और महाराज आपका क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा। तू थोड़ी देर दूर में तू जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी ही दुविधा में पड़ गई। अतः मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आज मंगलवार के दिन नहीं तो मैं जमीन को लिपती हूँ और न माटी खोदती हूँ। महाराज, लिपने और खोदने के अतिरिक्त कोई और काम है तो कहिए, मैं निष्ठापूर्वक आपका वह काम कर दूंगी। ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगी। वृद्धा सुनकर प्यारे तरह जमीन खिसकने लगा, मगर वह वचन हार चुकी थी। उन्होंने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज को हवाले कर दी, मगर साधु ने ऐसा ही बनाने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों की लिटाकर उनकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बनाकर भोजन पकाकर बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर लेगा। वृद्धा ने आंसू बहाने लगी और कहने लगी उनका नाम लेकर, हृदय मेरा और दुखित हो रहा है। लेकिन साधु महाराज कहे कि वृद्धा को भोजन मंगलिया को पुकारो भी आके करेगा। पुकारने की देर से मंगलिया घर से बाहर हंसता हुआ आया, घर में दौड़ा हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर अम्मा वृद्धा को बहुत सुखदायक आश्चर्यचकित हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी अपने आंगन में आकर वृद्धा को परीक्षा ली, जीवन सफल हो गई। हे माँ वृद्धा, हो हनुमान जी, जिस प्रकार उस मंगलिया के अम्मा और वृद्धा को परीक्षा ली और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति दी, उसी प्रकार जो माता एवं बहनें प्रदोष व्रत और मंगल प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत करते, उनके सुख चैन, सुख संपत्ति, अखंड सौभाग्यवती पुत्र, सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति देना। बोलिए भगवान हनुमान जी महाराज की जय, भोले बा माता पार्वती की जय। अब सुनिए आरती विस्तार से। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासनि गरुड़ासनि विश्ववाहनि साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति शोभे। ओ बाबा, दसी भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडीमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सनिकादिकी गरुराधिकी भूतादिकी अंग संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कड़ी के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धारी, जगी करिता जगी भरिता, जग साहसी करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका, वर्णाक्षरी में मध्य ये तीनों एका।
ओम जय शिवी ओमकारा। पर पार्वती शोभे पार्वती शंकर कैलाश। भांग धतूरक भोजन भस्मे बास। ओम जय शिवी ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गले मुंडी माला हो बाबा गले में मुंडी माला। शेषी नाग लिपटत है ओढ़त मृगी छाला। ओम हरि 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 महादेव। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नीति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे हो बाबा प्रेमी सहित गावे। कहती शिवानंदी स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा। स्वामी जय शिवी ओमकारा। हरे हरे महादेव पार्वती धारा। ऊपर भोले शुभकारा। बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं कथा अच्छी लगे और आरती तो चैनल पर नए लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।